जय श्री कृष्ण। मैं भावना शर्मा लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी, नए संदेश के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं 2020 की। 2020 में अगर किसी ने भी या हम सभी ने सबसे ज़्यादा कोई शब्द सुना है तो वो शब्द है क्वारंटीन, अर्थात संगरोध। क्वारंटीन का अगर हम बहुत सरल शब्दों में देखा जाए अर्थ, तो उसका अर्थ होता है हमारे परिवार के लोगों से या अपने लोगों के बीच से हमें अलग कर देना। आप सभी जानते हैं कि अगर सबसे ज़्यादा हम 2020 में जूझ रहे हैं कोरोना महामारी से, तो अगर किसी को भी कोई सिम्टम्स दिख जाते हैं, कोई लग जाता है कि इसे बीमार होने के कोई भी लक्षण इसमें दिखाई दिए, तो हमें 14-15 दिन के लिए एक अलग कक्ष में छोड़ दिया जाता है। या हम कहीं बाहर से लौटते हैं तो हमें पहले 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया जाता है। क्या लगता है आप लोगों को, क्वारंटीन आज का शब्द है? अरे नहीं भाई, आइए लेके चलते हैं पौराणिक समय पे। आप सभी जानते हैं आज से शुरू हो रही है भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ की रथ यात्रा। लाखों करोड़ों लोगों को पूरे साल इस दिन का इंतजार रहता है भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का। उस रथ यात्रा के पीछे की कहानी है, पूर्णिमा के दिन, जो ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा होती है, उस दिन भगवान जगन्नाथ का जन्म दिवस होता है, उनका प्राकट्य दिवस होता है। और उस दिन भगवान जगन्नाथ को 108 कलश से स्नान उनका करवाया जाता है। उन्हें रत्न सिंहासन से उतारकर स्नान गृह में ले जाकर, जो भगवान का बना होता है, वहां उनका 108 कलश से स्नान कराया जाता है, उनकी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलदाऊ के साथ। मान्यता ये है कि जब 108 कलश से भगवान का स्नान होता है तो भगवान उस स्नान के बाद बीमार हो जाते हैं और भगवान को फिर 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में रखा जाता है, जिस कक्ष को कहते हैं ओसर। उस ओसर कक्ष में सिर्फ मंदिर के विशेष पुजारी, सेवक और जो वैद्य होते हैं, उसके अलावा किसी का भी जाना वहाँ मना होता है। वही लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान को औषधियाँ दी जाती है, भगवान को उसी तरह का भोजन कराया जाता है। भगवान जब 15 दिन का अपना क्वारंटीन पीरियड पूरा कर लेते हैं, उनका जो एक एकांत का होता है, जब उनकी चिकित्सा होती है, उस समय उन्हें जब अलग कर दिया जाता है, उसके बाद भगवान निकलते हैं रथ यात्रा की ओर, जो रथ यात्रा हमारी आज से प्रारंभ होने जा रही है। उसके बाद भगवान अपनी बहन सुभद्रा, अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ रथ पर सवार होकर राजमार्ग में जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और वो खुशियां मनाते हैं, उत्साह मनाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इस कथा के माध्यम से समझाने का मेरा एक कारण यही था कि हम सब लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्वारंटीन हम लोगों को कर दिया जाता है। कोई बाहर से लौट रहा है, कोई विदेश में रह रहा है या कोई अदर स्टेट में रह रहा है, तो वो जब अपने घर आ रहा है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटीन। तो ऐसा नहीं है। अगर बीमारी से हमें बचना है और हम तो बीमार हैं, लेकिन हमारे परिवार को अगर हमारे संपर्क में आने से बचाना है तो क्वारंटीन होना पड़ेगा। अरे जब जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ क्वारंटीन हुए तो हम कौन सी बड़ी बात है। और आप देखिए, ये साक्षात प्रमाण है कलयुग का। हमारे भगवान भी 15 दिन के बाद स्वस्थ हुए, खुशी से वे राजमार्ग पर निकले, भगवान ने अपने भक्तों को दर्शन दिया और उसके बाद मान्यता ये भी है कि वे खुशी खुशी अपनी मौसी के घर जाते हैं अपने बहन भाई के साथ, और उनकी मौसी के यहाँ उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग लगाया जाता है, भगवान को तरह तरह के पकवान खिलाए जाते हैं। और वो जो उत्सव मनाया जाता है, उस उत्सव को बोला जाता है नव यौवन नेत्र उत्सव। जी हाँ, और तो हम भी यही प्रार्थना क्यों ना करें, खुश मन से क्यों ना इस समय को निकालें कि जब इस लॉकडाउन से हम बाहर निकलेंगे, इस समय से हम बाहर निकलेंगे, तो हम भी ऐसी खुशियां मनाएंगे अपनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसे ही खुशियां मनाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो आप सभी को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपनों का ध्यान रखें। आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।